नमस्कार। जय माता जी की। जय माँ भवानी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जुड़ जाइए आप सभी लोग, सभी समाज से जुड़े सभी भाई जुड़ जाएं। लाइव को शेयर कर दें, इनवाइट कर दें, ग्रुपों में शेयर कर दें, क्योंकि आज का जो लाइव है वो विशेष परिस्थिति में विशेष विषय पर आप लोगों के बीच है। शेयर करते जाइए और पूरा लाइव आप लोग देखिएगा, ज़्यादा ज़्यादा संख्या में, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके। और फ़ोन मत करिएगा, मैसेंजर पे कॉल मत करिएगा, और ऐसे नॉर्मल भी कॉल मत करिएगा, क्योंकि लाइव डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग लाइव में जुड़ते जाइए, शेयर करते जाइएगा इस लाइव को, क्योंकि आज की जो लाइव है कहीं ना कहीं समाज में जुड़ी हर कुरीतियों के खिलाफ लड़ने की एक मुहिम शुरू करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। और एक ऐसे सब्जेक्ट पे, एक ऐसे विषय पे आप लोगों के बीच में आज जुड़ रहा हूं जिससे कहीं ना कहीं समाज में हो रही कुरीतियों को अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे, हम लोग नहीं आगे आएंगे, तो फिर समाज को कोई बदनाम और बर्बाद होने से नहीं रोक सकता है। शेयर करते जाइएगा, शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमारी आवाज को और मजबूत करेगा। हमारे अपनों की जो लड़ाई है, अपनों की जो परिभाषा है, अपनों से कनेक्ट होने की जो ताकत है, शेयर करने से हो सकती है। क्योंकि आप अगर किसी भाई के मान सम्मान स्वाभिमान और समाज के लिए नहीं लड़ सकते हो, ताली बजा सकते हो, हिजड़े बन के बैठे हो, तो आप शेयर कर दो। नहीं शेयर कर सकते हो तो फिर ताली बजाओ। अब फिर वही है कि तुम्हारे घर की बहू बेटियों को कोई उठा ले जाएगा, कोई पूछने बात करने वाला नहीं रहेगा। मैं आज आप लोगों के बीच हाथरस प्रकरण पे लाइव आ रहा हूं। आप लोग शेयर करते जाइएगा, लोगों को जोड़ दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मेरी आवाज को अपनों तक पहुंचाने की असीम कृपा करिएगा, जिससे मैं अपनी बात कह रहा हूं वो देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और सभी नेताओं तक, सभी प्रशासनिक अधिकारियों तक, यहां तक कि सीबीआई तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे गलत काम है किसी के साथ रेप और बलात्कार होना, किसी की हत्या कर देना। लेकिन मैं एक और भी चीज मानता हूं कि हिंदुस्तान का कानून जो है ना, वो अंधा है, वो आंख पे पट्टी बांधा हुआ है। इन बातों को 100% प्रूफ करता है हाथरस कांड में होने वाली जांच। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई। अगर सीबीआई की जो जांच है वो अगर राजनीतिक हो जाए, अगर सीबीआई की जांच वोट के लिए परिवर्तित हो जाए, तो हम भरोसा किस पे करेंगे? आप लोग शेयर जरूर करते जाइएगा। अगर शेयर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, फिर तो आप तमाशा देखोगे, तमाशा बन के बैठे रहो। समाज के मान सम्मान इज्जत को लोग बेच दे रहे हैं और तुम लोग तालियां बजा रहे हो बैठ के। शर्म नहीं आती है? मैं अपने समाज के उन हरामखोरों से भी पूछना चाहता हूं जो समाज के नाम पे दुकान चलाते हैं। मैं उन कमीनों से भी पूछना चाहता हूं जो राजनीतिक पार्टियों के पिछवाड़े को जाके चाटते हैं। मैं उन हरामजादों से पूछना चाहता हूं जो ठाकुरों के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, दलालीगिरी करते हैं। उन नीचों से पूछना चाहता हूं जो मेरे समाज को बदनाम करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं हर उन संगठनों से जो समाज के नाम पे केवल दोहन करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे लाइव को अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे ना, तो तालियां बजाइएगा बैठ के, मेरी आवाज को पहुंचाइए। हिंदुस्तान के हर आम आदमी तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते हो तो आत्महत्या करके मर जाओ, जीना बेकार है। फिर समाज में बैठे लोग जो कचड़े बन के, हिजड़े बन के बैठे हैं, वो इन सब चीजों से दूर रहे तो बेहतर है। साला तुम्हारा आदर्श चिरकुट हो सकता है, तुम लोगों के आदर्श हरामखोर हो सकते हैं, लेकिन हमारे आदर्श महाराणा प्रताप हैं, हमारे आदर्श पृथ्वीराज चौहान हैं,
हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। मेरा आदर्श कोई राजनीतिक पार्टी का दल्ला हरामखोर नहीं हो सकता है, कोई सांसद विधायक नहीं हो सकता है। मैं अपने समाज के लिए अपने सांस की, अपने शरीर की एक सांस और अपने खून की एक एक बूंद दे सकता हूं। मेरी पहचान वही है। आज मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, जो भी करता हूं, मेरी पहचान मेरे समाज से है। और मेरे समाज के तरफ गलत तरीके से उंगली करने वाला, गलत देखने वाला, वो बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा। तुम लोग हरामखोर हो, हरामखोरी करो, संगठन के नाम पे चलाओ दुकानें, बांटो समाज को, बेचो समाज को, करो दलाली, मर जाओ, आत्महत्या कर लो, तुम्हारा जीना बेकार है। आज समाज को सबसे ज्यादा जरूरत अपने लोगों की है, एकता की जरूरत है। अरे दुकानें खोल खोल के बैठो, राज्य के नाम पे लड़ो, जात के नाम पे लड़ो, संगठन के नाम पे लड़ो, अपनों के नाम पे लड़ो। अरे कब तक करोगे बे? कब तक तुम लोग ये हरामखोरी करोगे? कब तक तुम लोग इतना नीच बन के रहोगे? आज मैं अपने समाज के 4-4 बेटों को जबरदस्ती राजनीतिक सूली पे चढ़ा दिया गया, राजनीतिक वोट के लिए। वोट को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज के कहते ना कि बेकसूर बच्चों को राजनीतिक बलि पे चढ़ा दिए। कर क्या रहे हो तुम लोग? अंदर बस यही है कि तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारे घर का, परिवार का सदस्य नहीं है, इसलिए तुम लोग ताली बजा रहे हो। अरे तुम लोग हरामखोर हो गए हो, नीच हो गए हो, अस्त्रविहीन हो गए हो। तुम्हारे रगों में महाराणा प्रताप और शिवाजी का जो खून है वो मर गया है, मर गया है। तुम केवल दलाली करो और कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग। समाज को एक करने की जो मुहिम चली थी, संगठन के लोगों ने जो चलाया, आज कहां है वो लोग? हाथरस प्रकरण में लोग कर क्या रहे थे? 2 महीने से सीबीआई कर क्या रही थी? मैं पूछना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट सवाल करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था से, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से, उत्तर प्रदेश के सभी माननीय लोगों से और सेंट्रल में बैठे केंद्रीय जो लोग लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, मैं सीबीआई के चीफ से पूछना चाहता हूं कि अगर पीड़िता के आखिरी बयान को ही तुम्हें मानना था तो 2-3 महीने से क्या ताली बजा रहे थे? कर क्या रहे थे? कोई साक्ष्य नहीं मिला बच्चों के खिलाफ, कोई प्रूफ नहीं मिला 2 महीने से। उसके बाद तुम लोग पीड़िता के आखिरी बयान को मान ले रहे हो। पीड़िता के जो लड़का जिसका नाम संदीप है वो फंसा, लड़की का भाई भी संदीप है। वहां पे जितने लोग हैं, समाज नहीं, मैं राजपूतों की नहीं बात कर रहा हूं, 36 कौम के लोग चिल्ला चिल्ला के माइकों पे, सभी मीडिया वालों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि यहां पे लड़की के लोग गलत थे। और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीति को बनाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए हमारे समाज के 4 बच्चों को सूली पे चढ़ा दिया गया। ये बर्दाश्त के बाहर है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा राजपूत समाज। मेरे लाइव को आप लोग शेयर करते जाइएगा। मेरा निवेदन है कि अगर अब शेयर नहीं करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा अपने इस लाइव के माध्यम से। आज आपके चरित्र को, आपके मान सम्मान के, आपके स्वाभिमान को, आपके कौम के उन खून को ललकारा जा रहा है जो स्वाभिमानी कौम रही है, जो ताकत के लिए, स्वाभिमान के लिए, हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान की परंपरा को बचाने के लिए अपने गलों को कटवाई है। आपके स्वाभिमान पे, आपके चरित्र पे उंगली उठाया जा रहा है और तुम लोग ताली बजा रहे हो। उनको केवल और केवल, तुम लोगों को केवल राजनीतिक रोटियां सेकनी है। कोई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोल रहा है, कोई समाजवादी पार्टी, कोई बहुजन समाज पार्टी, कोई कांग्रेस। अरे हरामखोरो, जब सम्मान और स्वाभिमान बचेगा तब ना तुम जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे। जब वही नहीं बचेगा तो तुम क्या करोगे? कहां जाओगे मुंह दिखाने? कहां जाओगे अपने सम्मान के लिए लड़ने? तुम्हारे सम्मान को बेच दिया जा रहा है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो दिन दूर नहीं
कि तुम्हें जमीन पे घसीट घसीट के पीटा जाएगा, तुम्हारी बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करी जाएगी और तुम चुपचाप बैठ के हिजड़ों की तरीके से ताली बजाओगे। यही कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो। आज मैं अनुरोध करता हूं हिंदुस्तान के सभी संगठनों से, मैं निवेदन करता हूं, जमीन पे आओ। एक कमरे से चिल्ला देने से या मीटिंग में बैठ जाने से, साफा पहन लेने से, टोपा पहन लेने से, पगड़ी लगा लेने से समाज का उत्थान घंटा नहीं होगा। घंटा नहीं समाज का उत्थान करा पाओगे। अपने परिवार का उत्थान कराओ बैठ के तुम लोग। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं, है पिछवाड़े में दम सभी संगठनों को, तो आओ हाथरस के लिए लड़ो। उन 4 निर्दोषों के लिए आओ लड़ो। अगर नहीं लड़ सकते हो तो मर जाओ। मर जाओ, इससे अच्छा कुछ नहीं है। जितना जल्दी मर जाओगे धरती का बोझ कम हो जाएगा। समाज के नाम पे दलाली करना बंद कर दो। जब समाज को जब जब जरूरत पड़ी है ना, तब केवल और केवल हरामखोरी हुई है, दलाली हुई है, बेचा गया है। आज समाज के ऊपर इतना बड़ा कलंक लग रहा है, इतना बड़ा कलंक कि जो बेकसूर हैं उनको फंसा दिया जा रहा है। चलो ठीक है, लेकिन एक समाज को टारगेट करके रेपिस्ट बताया जा रहा है। यह सुनने के लिए तुम लोग तैयार हो? अगर तुम लोग तैयार हो ना तो मर जाओ। और इस तानाशाही वाले फैसले का, इस सीबीआई का मैं तो मरते दम तक विरोध करूंगा। इस बिहार चुनाव के लिए सुशांत सिंह मर्डर केस को हाईलाइट किया गया। बिहार चुनाव हुआ, कहानी खत्म। अरे कब तक ठाकुरों की बलि चढ़ेगी इस देश में? कब तक तुम लोग बलि चढ़ने के लिए पैदा रहोगे? हम कोई बकरा हैं जो हमको बलि चढ़ाया जाएगा, या हम कोई मुर्गा हैं हमें बलि चढ़ाया जाएगा? पूछता हूं मैं हिंदुस्तान के सभी समाज के लोगों से, हिंदुस्तान के सभी संगठन के लोगों से, कि कब बनोगे राजपूत? कि साला केवल नालायक हो, तुम्हारे रगों में ब्लड नहीं है, तुम्हारे जो गर्मी है वो मर गई है खून की। कब तक, कब तक ये चलेगा? कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? कब तक? सवाल बनता है कि हमारे समाज को बदनाम किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। बेकसूर लोगों को रेपिस्ट बता के हमारे समाज को बदनाम करने की जो प्लानिंग चल रही है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए कौन आ रहा है? सवाल मैं कर रहा हूं। आज पूछता हूं मैं कि कब आओगे, कब एक होगे? लड़ लो पगड़ी तलवार कुर्सी के लिए, बन लो बड़े बड़े अध्यक्ष, घंटा उखाड़ोगे बैठ के। जब ये समाज में स्वाभिमान सम्मान ही नहीं बचेगा ना, तो पगड़ी पहन के, टोपा लगा के घंटा हिलाना, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। और पूछता ही कौन है? पूछता ही कौन है? मैं पूछता हूं, कौन पूछता है? लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं ना, मैं लड़ूंगा, अपनों के लिए लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। हाथरस कांड को राजनीतिक कांड बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एक हुई, लेकिन कोई संगठन एक नहीं हो पाया, क्योंकि उनको यह लगता है कि उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अरे हद है यार, हद है। तुम लोग कब सुधरोगे? कब सोचोगे? कब अपनों के जज्बातों को समझोगे? कब एक होके लड़ना है? कब तमीज आएगी? वो संस्कार कब आएगा तुम लोगों के अंदर? दुनिया को एक करने चले हो, पहले खुद तो एक हो लो। पहले अपने अंदर की गंदगी कचड़े के साफ कर लो। फिल्टर का पानी पीने वाले, पगड़ी पहनने वाले लोगों, पहले अपने अंदर के कचड़े को फिल्टर कर लो, तब जाके समाज के कचड़े को तुम दूर कर पाओगे। पहले अपने कचड़े को दुरुस्त कर लो।
और हाथरस कांड में जिस तरीके से समाज के 4 निर्दोषों को फंसाया गया, दुनिया जानती है क्या हुआ है, दुनिया जानती है। सीबीआई को कुछ नहीं मिला, बेस तो बता रही है कि लड़की ने जो आखिरी बयान देके मरी है उसी पे केस चलेगा। अबे फिर तुम क्या हो? रट्टू तोता हो तो तुमको जो बोला जाता है रट्टू तोता, जो बोलोगे, जो लोग बोलेंगे वही करोगे। कौन कहेगा कि सीबीआई जो है वो बहुत अच्छा काम करती है? सेम यही चीज आनंद पाल के लिए भी हुआ। समाज के 18 लोगों को तुम लोगों ने यह बोल दिया कि इन लोगों ने दंगा फसाद करवाया, इनकाउंटर फेक नहीं था। अरे तुम्हारी जलती है राजपूतों से, तुम्हारी फटती है राजपूतों से। तुम्हारी फटती इसलिए है कि ये साले एक ना हो जाएं, इसलिए तुम लोग षड्यंत्र करते हो, राजनीति करते हो हम राजपूतों से। हमने दिया है देश को, हमने लिया नहीं है तुमसे कुछ, हमने दिया है, हमारे पूर्वजों ने केवल और केवल दिया है देश को। हमने कभी मांगा नहीं, हमने कभी कटोरा लेके ना सरकार के आगे मिन्नतें नहीं करी कि हमको आरक्षण दे दो, हमको राशन दे दो, हमको नौकरी दे दो। अरे हम राजपूत हैं, सीना ठोक के कहते हैं मेरे लोगों ने दिया है देश को, लिया कुछ नहीं है। अरे तुम्हारी फटती है, तुम जलते हो, तुम लोगों की जलती है राजपूतों से, तुम्हारी जलती है राजपूतों से। इसी तरीके से कुलदीप सिंह सेंगर को फंसा दिया गया, उन्नाव के विधायक, इसी तरीके से फंसा दिया गया। आनंद मोहन को इसी तरीके से बिहार में फंसा दिया गया। अरे तुम्हारी फटती है, तुम लोगों की फटती है, हम राजपूतों से फटती है। और मुझे गर्व से मैं कहता हूं कि तुम्हारी फट रही है। समाज की एकता देख के तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग रही है, तुम्हारी जल रही है। अरे हम देने वाले कौम में हैं। हिंदुस्तान का इतिहास हम लोगों की देन है, हमारे पूर्वजों की देन है। हमें तनिक भी गुरेज नहीं कहते हुए लगाओ मुकदमे, भेजो जेल। जब तक सांस है तब तक अपनों के लिए लड़ने के लिए वचनबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं। लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा। जब तक सांस है, शरीर में एक बूंद खून है, तब तक लड़ूंगा। लेकिन बदनाम नहीं होने दूंगा अपने कौम को, अपने लोगों को। झूठा आरोप लगा के मेरे समाज को बदनाम करोगे, यह बर्दाश्त नहीं होगा और इसका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों मैं मानूं? राजपूतों ने केवल दिया है देश को, लिया कुछ नहीं। तुम लोग दे क्या रहे हो? तुम लोग केवल हमें बदनाम कर रहे हो, हमारी इज्जत लूट रहे हो, हमें रोड पे पटकने के लिए तैयारी कर रहे हो। लेकिन ये होने नहीं दूंगा या नहीं दिया जाएगा, ये नहीं होगा। आज एक बात और कहना चाहता हूं अपने इस लाइव के माध्यम से कि हिंदुस्तान का हर क्षत्रिय जो अपने मां के कोख से क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ है, उसे क्षत्रिय बनना पड़ेगा। अगर क्षत्रिय नहीं बनोगे, तुम्हारे स्वाभिमान सम्मान को बर्बाद कर दिया जाएगा। हां, लिख के रख लो, तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान को बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन मैं हिंदुस्तान के सभी क्षत्रिय भाई से निवेदन भी करना चाहता हूं, अनुरोध भी करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं। अब वो समय आ गया है कि एक होना पड़ेगा। अगर एक नहीं होगे तो स्थिति और भी दयनीय होती जाएगी, इतनी दयनीय हो जाएगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। बहुत जल्दी हाथरस के लिए मैं डेट डिसाइड करूंगा, तारीख तय करूंगा, हाथरस चला जाएगा। तैयारी करिए, कमर कस लीजिए। अगर अब नहीं कमर कसे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के नौजवान साथियों, मेरे अपनों, महाराणा प्रताप के खून के लोगों,
प्रभु श्री रामचंद्र की जी के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग, उनके वंशजों तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान को खत्म कर देगी। ये राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक लोग। मैं अपने समाज के लिए मर जाऊं, इससे बड़ी मौत मुझे कुछ नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि जिस दिन मैं मरूं, मेरे हाथ में मेरा भगवा ध्वज हो और मेरे होठों पे ना महाराणा प्रताप का नाम हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम हो। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। मैं बस यही चाहता हूं। लेकिन मैं अपने समाज को बदनाम बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। जितना बदनाम और बर्बाद करना था इन लोगों ने कर लिया। अब वो दिन आ गया है कि अब हमें लड़ना पड़ेगा। हमें अपने सभी राजपूत भाइयों के लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं तो जो जैसे हैं उसको आप लोग समझिए। आज जिस तरीके से तुम्हारे साथ साजिश करी जा रही है, आने वाला दिन तुम्हारे लिए नासूर है। उठो, जागो मेरे शेरों, अब वो दिन आ गया है। हिजड़े बनने से अच्छा है मर्द बनो। नहीं मर्द बनोगे तो तुम्हें घुंघरू पहना के नचाएंगे लोग कोठे पे। अगर कोठे पे घुंघरू पहन के नाचना है तो हिजड़े बने रहो। जिनको मर्द बनना है वो आए, स्वागत है उनका। बहुत जल्दी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हाथरस कूच करूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि ऐतिहासिक होना चाहिए चीजें। इतिहास बदल देना है, परिवर्तन कर देना है। अपने बेकसूर भाइयों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमें कुछ भी करना है। मैं बस इतना जानता हूं कि अब नहीं जगोगे तो अंधेरा कायम रहेगा। उठो, आंखें खोल लो, तुम्हारा पूरा समाज खड़ा है तुम्हारे लिए। आओ, एक बने, नेक बने, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करें। अपने लोगों के लिए, अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए, अपने महाराणा प्रताप के खून के वजूद को बचाने के लिए आगे आओ। नहीं तो तुमको बेचने के लिए हर कोई तैयार है। धन्यवाद। जय माता जी की, जय मां भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत जल्दी मैं डेट आप लोगों को बताऊंगा। तैयार रहिए हाथरस चलने के लिए। धन्यवाद।